हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 2025 बीके का जो पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करने वाले भी हम लोग आंसर के साथ में शेयर करने वाले। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर थे 2021 से लेकर 2024, तो सारे वीडियो विद आंसर के साथ में हम लोग ने क्या किए, अपलोड किए। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ फरवरी 2025, मतलब जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था बुक कीपिंग मतलब अकाउंटेंसी का, और जुलाई में जो अभी जस्ट पेपर हुआ है। ठीक है, आप लोग देखो इधर, ये दोनों पेपर का भी हम लोग क्या करने वाले, सोल्यूशन देखने वाले। सो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहता है कि मुझे 20 आउट ऑफ 20 आउट ऑब्जेक्टिव में मिलना चाहिए, तो प्लीज आप लोग मेरे सारे वीडियो देखना। हार्डली 10 मिनट्स का वीडियो होगा, मतलब अगर सब वीडियो मिला दे तो 50 मिनट्स का वीडियो, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पूरे 20 मार्क्स मिले तो सारे ऑब्जेक्टिव के वीडियोस देखते जाओ, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते। लास्ट ईयर 2025 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था फिलिंग द ब्लैंक्स ऑप्शन के साथ में। डैश इज अ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, ये सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, को हम लोग बोलते हैं सरप्लस, मतलब अगर इनकम मेरी ज्यादा हो जाएगी ना तो उसको सरप्लस बोलते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेबिटेड। क्या लिखेंगे? डेबिटेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में जाता है क्रेडिट। का होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन से क्रेडिट टू द डैश अकाउंट, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रियलाइजेशन। क्रेडिट बोला, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्रेडिट टू द डैश अकाउंट, तो ये यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट बोल रहा ना, तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा, सॉरी। ठीक है, कहां पर जाएगा? बैंक अकाउंट में। क्रेडिट बोला, अगर डेबिट बोला होता तो आपको डिसोल्यूशन में जाता था। नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या बोलेंगे इसको? गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्या है? नॉमिनल। Nikkei's partner executor account is shown in the liability, कहां पर? Liability of the balance sheet. Fixed deposit account comes under the investment group, कहां पर आता है ये? investment. If an asset taken over by partner, partner capital के डेबिट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेबिट में। Done. Next, find the order, मतलब कौन सा इसमें से लगे? वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, इनपुट। यहाँ पे सैलरी आपका प्रॉफिट लॉस है, बाकी सारा तुम्हारा ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सैलरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर, ये तीनों एसेट है। रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या लिख दिया? अलग कर दिया, तो अंडरलाइन कर दिया। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये एसेट है, बाकी सब लाइबिलिटी, तो मशीनरी अकाउंट। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ये तीनों एक ही पार्टी के आते हैं, तो नोटरी पब्लिक। आपका आंसर क्या रहेगा? नोटरी पब्लिक। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट लोन, एट लोन, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? एट लोन। स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। पार्टनर्स फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न डिसएग्री रहेगा, क्या रहेगा? डिसएग्री। सो पहले का आपका आंसर स्टूडेंट्स एग्री है, क्या है? एग्री। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट हैव प्रॉफिट, नहीं, इनका मोटिव होता ही नहीं है, एग्री है। अगर ऐसा होता प्रॉफिट मोटिव तो आंसर फॉल्स होता, लेकिन एग्री। रिटर्निंग पार्टनर इज ऑल्सो आउटगोइंग, हाँ राइट, एग्री। रिटायरिंग पार्टनर मतलब वो जा रहा है बिजनेस छोड़ के। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू, नो, फॉल्स, डिसएग्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंक्लूड ओनली द बैलेंस शीट, डिसएग्री। क्या रहेगा आपका आंसर? यहाँ पर भी डिसएग्री। तो अभी हम लोग ने स्टूडेंट्स 2025 के पेपर के क्या करे आंसर देखे। अब हम देखेंगे जुलाई के आंसर, ठीक है। इन टैली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल कॉल्ड ड्राफ्ट, क्या बोला जाता है इसको? ड्राफ्ट। इफ एन एसेट टेकन ओवर द पार्टनर डैश इज डेबिटेड, कैपिटल। दो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे? एक ही वीडियो में आपको मालूम पड़ा। जब आप सारे वीडियोस देख लोगे तो पूरा बोलोगे सर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज द कैपिटल रिसीव, ये एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अनफोर्स 1932। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो जरूर देखना। वन वर्ड, इश्यू ऑफ ए शेयर एट ए फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं पार। मनी वैल्यू ऑफ ए बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर द नंबर ऑफ ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। रिसिप्ट विच आर रिकरिंग, बार बार होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ ए पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कैपिटल मेथड। क्या आएगा? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, आंसर इन वन सेंटेंस देख लो। टू विच अकाउंट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, तो यहां पर आपका आंसर आएगा प्रॉफिट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ हिज डेट इज ट्रांसफर टू लीगल हायर्स और नॉमिनी और एग्जीक्यूटर। ये तीनों आंसर एक्सेप्ट है। ठीक है, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड, 3 दिन दिया जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर कैसे लिखना है। द 3 extra days allowed to the drawee or acceptors of a bill for making a payment on it are called as a grace day। क्या बोलते हैं इसको? Days of grace। Who should bear the capital deficiency of insolvent partner? The capital deficiency of an insolvent partner is borne, कौन झेलेगा? All other solvent, मतलब जिसके पास में पैसा है, in their profit sharing ratio। इसमें देखेंगे जो भी जिसके पास में पैसा रहेगा वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा। व्हाट इज एन एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस इज पेड बाय दोस पर्सन हु विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो मुझे वहां की एंट्रेंस फीस देनी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय द प्री रिसीव इनकम? इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द पार्टनरशिप फ्रॉम बिफोर इट्स, मतलब पहले मिल जाती है। इट इज ड्यू इज कॉल्ड द प्री रिसिप्ट इनकम, मतलब मुझे अभी नहीं मिलना चाहिए था, पहले से मिल गई है, एडवांस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का वन सेंटेंस। अब लास्ट है तुम्हारा एग्री डिसएग्री। ऑन डिसोल्यूशन कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज ऑटोमेटिकली, डिसएग्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, डिसएग्री। क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑन रिटायरमेंट पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसिडर्ड, डिसएग्री। सैक्रिफाइस किसमें होता है? एडमिशन में होता है, राइट? तो रिटायरमेंट में गेन रेशियो आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप लोग का कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? तो यहाँ पर भी आपका डिसएग्री आएगा। क्या आएगा? डिसएग्री। ठीक है, ताकि रिसिप्ट और पेमेंट मतलब पैसा आ रहा जा रहा खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट में नहीं है तो डिसएग्री रहेगा। ठीक है, करंट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, यहाँ पर भी आपका आंसर रहेगा डिसएग्री। क्या रहेगा? डिसएग्री। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ में पूरा सॉल्यूशन शेयर किया ऑब्जेक्टिव के। सो प्लीज जिसको भी इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना। मैं आप लोग के साथ में ये पूरा ऑब्जेक्टिव भी क्या करूंगा? शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे 2026 का, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।